एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। वेलकम बैक अगेन बेटा। तो कहिए कैसे हो आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। इसने बोला चाक चौक के घनाकार डिब्बे का आयतन इतना घन सेंटीमीटर है, तो चौक के डिब्बे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकालिए। तो यहाँ पे देखो बेटा, आपने क्या लिखना है, सीधा सा लिखना है। माना, जो मैं लिख रही हूँ साथ में लिखते चलना। माना घन की लंबाई, माना घन की लंबाई बराबर है x सेंटीमीटर। एज यू नो, घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी की सारी क्या होती हैं, बराबर। तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, वो भी x, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, वो भी x। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ क्या लिखोगे, प्रश्नानुसार यहाँ से मेरे पास क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना। जो आयतन है, अगर मैं यहाँ पे आयतन की बात करूँ तो मेरे पास आयतन कितना हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तीनों को गुना करूँगी तो कितना बनेगा, x3। और वो कितना दिया हुआ है, 1728। इसका मतलब यहाँ से क्या है, जो आपका x है ये यहाँ घन है, यहाँ दूसरी साइड जाएगा तो घनमूल हो जाएगा, और उसको ऐसे लिखते हैं। इसका घनमूल हमें क्या करना है, निकालना है। यहाँ तक सबने नोट कर लिया होगा। तो अब घनमूल देखो कैसे निकालते हैं। घनमूल निकालना सबको सिखाया है। तो 1728 का जब आप घनमूल निकालोगे तो कैसे करोगे, 2864 2432, ठीक है। 2216 2108 254, ये 2 से जाएगा, क्या आ जाएगा 27, और 27 किस पे जाएगा, 3 पे, 39 33 और 31। तो देखो पेयर बनाओ तीन तीन के, तीन का, यहाँ से तीन का, यहाँ से तीन का, यहाँ से क्या आ गया, दो, यहाँ से क्या आ गया, दो, यहाँ से क्या आ गया, तीन। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो कितना आ गया, घन की जो लंबाई है और चौड़ाई है और जो ऊंचाई है, वो तीनों के तीनों कितने आ गए, 12 सेंटीमीटर। क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन फर्स्ट। अब आते हैं क्वेश्चन सेकंड पे। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। इसने बोला दीपक ने वृक्षारोपण समारोह में जितने पेड़ लगाए उसके 2 गुने पेड़ महेश ने, और उसके 4 गुने पेड़ सुनील ने। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, जो वो बोल रहा है वो करते चलो। उसने बोला मैंने माना दीपक ने लगाए कितने पेड़, x पेड़। तो महेश की अगर मैं बात करूं तो महेश ने कितने लगाए, 2x पेड़, क्योंकि उसके 2 गुने हैं। ठीक है। फिर किसकी बात आ गई, सुनील की। तो सुनील ने कितने लगाए, 4 गुना। ठीक है। तो सुनील ने कितने लगाए, 4x पेड़। तो वहां पे सेम जैसे पहले किया था, प्रश्नानुसार तीनों ने मिलके कितने पेड़ लगाए। देखो यहाँ से x गुना 2x गुना 4x बराबर 4096। ठीक है। तो 4 दूनी 8, 8x³ बराबर 4096। नाउ इट इज़ क्लियर टू यू। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं आगे। ठीक है। तो आगे देखो इसने क्या बोला। आगे इसने बोला हमारे पास क्या आया था, 8x³। तो जो ये x³ है, 8 यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो जब मैं इसको 8 से डिवाइड करूँगी तो कितना आ जाएगा, 512। सेम तरीके से ये क्यूब है, वहाँ जाके क्यूब रूट। तो 512 का क्या निकाल दो, क्यूब रूट। ठीक है। तो यहाँ से देखो, 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा एंड 2 6 ज़ा, 2 1 2 8 2 6 4 2 3 2 2 1 6 2 8। ठीक है। तो 8 यहाँ से देखो, 2 4 2 2 और 2 1। ठीक है। तो यहाँ से आपका 2, यहाँ से आपका 2, यहाँ से आपका 2। तो कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ से आपके कितने आ गए, अगर मैं यहाँ से बात करूँ, यहाँ तक सबने नोट किया। यहाँ से ये वैल्यू किसकी आई है, x की। और x हमने किसको माना था, अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो x हमने किसको माना था। यहाँ से देखो बेटा, आपने x किसको माना था, यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा। तो दीपक ने कितने लगाए, दीपक ने लगाए 8 पेड़। फिर उसके बाद क्या था, महेश ने क्या लगाए थे, इसके 2 गुने, यानी कि 2 गुना 8, यानी कि 16 पेड़।
लास्ट किसकी बारी थी? सुनील। तो सुनील ने कितने लगाए? 4 गुना 8 यानी कि 32 पेड़। क्लियर? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है? एक शहर में एक उत्पादन केंद्र में जितने कोरोना टीकों का उत्पादन 1 घंटे में किया जाता है, उतना ही एक कोरोना की वैक्सीन यानी कोरोना के टीके का मूल्य है, और उतने ही उत्पादन केंद्र हैं। शहर के द्वारा 1 घंटे में उत्पादित कोरोना के उत्पादित टीकों की कुल संख्या 2,70,00,000 रुपये है। तो बताएं कि कोरोना की एक टीके का कितना मूल्य है। ठीक है, और ठीक है, अब यहाँ से देखो, अगर मैं यहाँ से बात करूँ, मैं लिखना शुरू कर रही हूँ, समझ आ जाएगा आपको अभी। तो जो जो वो बोल रहा है, ठीक है, माना कोरोना के टीकों की संख्या, कोरोना की टीकों की संख्या कितनी है? x। ठीक है, तो उत्पादन केंद्रों की संख्या, उत्पादन केंद्रों की संख्या वो भी सारी बराबर है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? अगर मैं प्रश्न अनुसार यहाँ से सीधा सीधा लिखूं, तो जितनी आपके पास प्रश्न अनुसार सीधा सीधा क्वेश्चन है, टीकों की संख्या बराबर है उत्पादन केंद्रों की संख्या, उत्पादन केंद्रों की संख्या बराबर है 1 घंटे में उत्पादित टीकों की संख्या, उत्पादित टीकों की संख्या, टीकों की संख्या। और मैंने इन सबको क्या मान लिया? x। ठीक है, क्या मान लिया? x। ये सबको समझ आ गया? अब देखो आगे क्या लिखोगे। क्लियर? सबने नोट कर लिया होगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखोगे। यहाँ पे लिखोगे तीनों को मल्टीप्लाई किया वो किसके बराबर है? 2,70,00,000। ठीक है, इसके बराबर है। अब इसका ये क्यूब है, यहाँ से इसको हटाऊंगी, घन है, इसको यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये घनमूल। इसको सोल्व करूंगी तो 300 गुना 300 गुना 300। ठीक है, और इसका पेयर बनाऊंगी तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 1 बाहर। तो आंसर कितना आ गया? 300। तो जो आपका टीकों की संख्या, उत्पादन केंद्रों की संख्या, उत्पादन केंद्रों की संख्या, और जो आपका 1 घंटे में टीके उत्पादित हुए उनकी संख्या कुल कितनी है? 300। ठीक है, तो बेटा ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 29. I hope it is clear to everyone, and if you like it then please share and subscribe. Thank you so much.